बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कोई शक नहीं कि इश्क का कोई सानी नहीं। और आज मैं आपके सामने कैसी ही दास्तान बयान करूंगा जिसको सुनने के बाद आपकी आंखों से खुद ब खुद पानी आ जाएगा। मेरी शादी हो रही है, मैं तुमसे रब्ता नहीं रख पाऊंगी, मुझे एक ख्वाब समझकर भूल जाओ। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद मुझे अपने हाथों से रुखसत करो बिला किसी जवाज़ के। मुझे तुम्हारा इश्क देखना है। तुम कहते हो कि तुम मुझे किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। समझो तुम्हारे इश्क का इम्तिहान है। तुम आओगे तो डोली में बैठूंगी, वरना नहीं बैठूंगी। तुम्हें पता है मुझे पगड़ियों के वास्ते दिए गए हैं। मैं तुमसे बात नहीं करूं, लेकिन क्या करूं, नहीं रहा जाता। दूसरी तरफ से मुसलसल सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। तुम रो रहे हो। मर्द तो नहीं रोता, मर्द बहुत मजबूत होता है। कल मेरी बारात है और तुमने आना है, और अगर तुम ना आए तो मैं समझूंगी तुम्हें मुझसे मोहब्बत कभी नहीं थी। 2 मिनट की खामोशी और मुसलसल सिसकियों की आवाज़ सुनी जा रही थी। तुम मुझसे ये मत कहो कि मैं तुम्हें खुद रुखसत करूं, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगा। मुझे मेरा ज़मीर ही मार देगा। इसके सवालात का कैसे जवाब दूंगा मैं? तुमने भी कहा था तुम मेरे अलावा किसी की नहीं होगी, मेरे नाम के अलाप करोगी, तो फिर आज ऐसा क्यों? तुमने भी कहा था तुम ना मिले तो मैं मर जाऊंगी, सब याद है तुम्हें? हाँ शाज़ैम, मुझे मेरा एक एक लफ्ज़ याद है, तभी तो तुम्हें बुला रही हूँ। देखो तो मैं कितनी साबित कदम हूँ। तुम आओगे ना? मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। कल वो बूझे मुँह से तैयार होता है और आंखों से नीर रवाना होता है, और वह ना चाहते हुए भी दुआ की शादी में पहुँच जाता है। आखिर इश्क है, तड़प तो होती है इसमें। इसकी आंखें मसलसल दुआ को ढूंढ रही थी। वो दुल्हन के कमरे में जा पहुँचा। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने दुआ को देखते हुए कहा। शाज़ैम की आवाज़ सुनते फ़ौरन मुतवज्जा हो जाती है। देखो मुझे मेहंदी का कितना रंग आया है। शाज़ैम, बहुत खुश रहोगी वहाँ, मेहंदी बता रही है मुझे। देखो ना, इसमें कितना प्यारा लग रहा है, नाम लिखा। पता, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी ख्वाहिश तुमने आकर पूरी कर दी। खुश होना किसे कहते हो? तुम खुद से लड़ रही हो। तुम मेरे बगैर खुश नहीं रह सकती। लेकिन शाज़ैम, मैं खुश हूँ। मुझे मोहब्बत से ज़्यादा बाप की पगड़ी अजीज़ है। शाज़ैम, मैं मर जाऊँगा, दुआ। प्लीज़ शाज़ैम, ऐसी बातें मत करो। कोई नहीं मरता किसी के लिए। मुझे पता था उसने मर जाना, लेकिन मैं उसका ज़ब्त देख रही थी। सुनो, आ तो गए हो, जब निकाह हो तो मेरे करीब रहना, ताकि तुम मेरा इकरार सुन सको। मेरे अंदर की रगें बेजां हो चुकी थी। मैं रोना चाह रही थी, मुझे आंसू नहीं थे आ रहे। मैं मुस्कुराना चाहती तो लब ही नहीं हिलते थे, क्योंकि जो मैं शाज़ैम से कह चुकी थी, शायद अब मेरा ज़िंदा रहना भी मुश्किल था। ए इश्क, जी भर के आज़मा मुझे, लेकिन याद रखो मेरी मौत से मर तुम भी जाओगे। शाज़ैम कहकर चला गया। आपका निकाह अहमद वल्द फराज से किया जाता है, क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब दुआ से पूछ रहे थे। शाज़ैम बिल्कुल दुआ के बाईं तरफ खड़ा। जी कबूल है। दुआ की आवाज़ में लड़खड़ाहट महसूस की जा रही थी, लेकिन वह जवाब दे रही थी। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने फिर पूछा। कबूल है, दुआ ने कहा। दुआ के कंधे पर आंसू मुसलसल गिर रहे थे, लेकिन वो इसको इग्नोर कर रही थी। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने फिर पूछा। खामोशी छा गई। दुआ खामोश सी। मुसलसल खामोशी पाकर दुआ की माँ ने इसे झंझोड़ा और वह सूफे पर बैठी ज़मीन की तरफ गिर गई। दुआ के होंठ नहीं हिल रहे थे, इसके लब सी दिए गए, इसके लबों पर मोहर लगा दी गई, इसके लबों की हरकत रुक चुकी थी। होंठों ने होंठों से मिलना छोड़ दिया। लड़खड़ाहट ख़त्म हो चुकी थी, और इसी के साथ दुआ भी ख़त्म हो चुकी थी। और नाज़रीन, इसी के साथ आज की हमारी अपनी ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।